राजस्थान की अंता विधानसभा में हुए पहले उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया ने बम्पर जीत दर्ज की है। भाया ने 69,462 वोट हासिल करते हुए 15,594 मतों से विजय पाई। बीजेपी के मोरपाल सुमन को 53,868 वोट मिले, जबकि निर्दलीय नरेश मीणा 53,740 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे। नतीजों के बाद कांग्रेस समर्थकों में उत्साह का माहौल है, आतिशबाजी और मिठाइयां बांटी जा रही हैं। 2008 में परिसीमन के बाद बनी इस सीट पर प्रमोद जैन भाया का दबदबा लगातार देखा गया है। पहली बार 2008 में उन्होंने जीत दर्ज की थी। 2013 में प्रभुलाल सैनी से हार गए थे। 2018 में फिर जीत हासिल की और 2023 का चुनाव कंवरलाल मीणा से हार गए थे। अब इस उपचुनाव में भाया ने अपनी तीसरी जीत दर्ज की है। इस चुनाव में वसुंधरा राजे और उनके पुत्र दुष्यंत सिंह ने प्रत्याशी चयन से लेकर प्रचार तक पूरी कमान संभाली, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी को सफलता नहीं मिली। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित कई बड़े नेता लगातार प्रचार में जुटे रहे, लेकिन रोड शो और सभाओं की भीड़ वोटों में बदल नहीं सकी। 12 जिले से होने के बावजूद शिक्षा मंत्री हीरालाल नागर और ऊर्जा मंत्री मदन दिलावर चुनाव प्रचार में दिखाई नहीं दिए, जिससे सवाल खड़े हो रहे हैं। शहरी क्षेत्र में बीजेपी को मिलने वाली बढ़त पर भी निर्दलीय नरेश मीणा ने ब्रेक लगा दिया। शहरी इलाकों में नरेश मीणा और प्रमोद जैन भाया दोनों ने बीजेपी के मोरपाल सुमन से लगातार बढ़त बनाए रखी। नतीजों से साफ है कि नरेश मीणा ने शहरी वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाई, जिसका फायदा कांग्रेस को मिला। वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री सम्माननीय गहलोत साहब, हमारे प्रभारी महासचिव सम्माननीय रंधावा जी, प्रदेश अध्यक्ष जी सम्माननीय डोडासा जी, नेता प्रतिपक्ष जूली जी, एआईसीसी के महासचिव सम्माननीय पायलट साहब, एआईसीसी के महासचिव सम्माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी, सभी तमाम कांग्रेस के नेताओं ने जो एकजुट होकर मुझे जो इस चुनाव में मेरे को और हमारे कांग्रेस के तमाम 12 जिले के वरिष्ठ नेताओं को, कार्यकर्ताओं को जो संबल दिया, जनता को जो भरोसा जताया, मैं तहे दिल से उनका भी आभार प्रकट करता हूं कि उनकी मेहनत और उनका समर्पण पार्टी के लिए काम आया। इस तरह की भूमिका रहेगी सर अब आगे आप? भूमिका जब भी जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है और एक जनप्रतिनिधि का जो नैतिक दायित्व और नैतिक धर्म होता है, क्षेत्र में विकास के कार्य, क्षेत्र में सामाजिक सेवा के कार्य और क्षेत्र में धार्मिक सेवा के कार्य, इन तीनों दायित्वों को मैंने जब जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है पूरी ईमानदारी से करने का पूरा प्रयास किया है और इस कार्यकाल में भी मैं पूरी ईमानदारी से पूरा करने का प्रयास करूँगा। निर्दलीय प्रत्याशी आप की तरफ आगे थे आज। ये राजनीति में ऐसे परंपरा किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी दल के लिए और किसी भी समाज के लिए ये अच्छी परंपरा नहीं है। ये जनता का आदेश है। मैं भी मेरे जीवन में 84 से मैं राजनीति कर रहा हूँ और कई बार मैं चुनाव जीता और कई बार चुनाव हारा, लेकिन हमने कभी ऐसा, क्योंकि जनता का जो जनादेश होता है वो सरमाते होता है। अब उस जनादेश से कोई विचलित होकर इस तरीके की हरकतें करें तो मैं उसकी कटु शब्दों में निंदा करता हूँ। ये हार की बौखलाहट थी। मैंने आपसे क्या कहा कि जनता का आदेश शर्माते होता है और कोई इस तरीके की हरकतें करे तो वो मैं उसकी कटु शब्दों में निंदा करता हूँ। अंत की जनता के लिए एक संदेश। जनता के लिए तो मुख्य मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जनप्रतिनिधि का जो एक नैतिक दायित्व और धर्म होता है, क्षेत्र में विकास, क्षेत्र में सामाजिक सेवा के कार्य, क्षेत्र में धार्मिक सेवा के कार्य, पूरी दमदारी से जब जनता ने मुझे साथ दिया, मैंने पूरी दमदारी से निर्वाह किया है और इस बार भी उन तीनों दायित्वों को मैं पूरी ईमानदारी से निर्वहन करूँगा। प्राथमिकताएं क्या रखेंगे सर अपने काम की? प्राथमिकता मैंने आपको बताया ना, क्षेत्र में विकास, क्षेत्र में सामाजिक सेवा के कार्य, क्षेत्र में धार्मिक सेवा के कार्य, तीनों ही प्राथमिकता होती है। लोगों के सुख दुख में शरीक होना, लोगों की सुख दुख में मदद करना और उनके जो परेशानियां हैं उनको हल कराना, यही प्राथमिकता है। इस बार आप विपक्ष की भूमिका में रहेंगे क्या? विधानसभा में 12 जिले के मुद्दे हैं। मैं 2003 से 8 जो पहली बार जब विधायक बना था, जब भी राजस्थान में 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और तब भी मैं विपक्ष में रहा और उस कार्यकाल में भी मैंने अगर कोई जाति हुई होगी तो उस जाति के खिलाफ आवाज़ उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
कोई हमारे क्षेत्र के साथ, ज़िले के साथ कोई अन्याय हुआ होगा तो उसमें भी मैंने आवाज़ उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और इस कार्यकाल में भी मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। ठीक है सर।